देखो काट की पावर n का समानयन सूत्र, काट की पावर n का समानयन सूत्र। तो बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर पेपर सेकंड रिडक्शन फार्मूला चैप्टर का नाम है। उनमें से साइन की पावर n x, कास की पावर n x, टेन की पावर n x का रिडक्शन फार्मूला लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है। अब यहाँ देखिए काट की पावर n x ds, इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होगा। ठीक है, इसका समानयन सूत्र, का समानयन सूत्र ज्ञात करना, का समानयन सूत्र ज्ञात करना, समानयन सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, इसको दर्शाएंगे किससे, आई एन से दर्शाते हैं ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ काट की पावर n x ये ds, फिर आई एन इज इक्वल टू क्या करते हैं, काट स्क्वायर का भाग और गुणा, काट इसकी पावर n है ही, x ये क्या लिख देंगे, काट स्क्वायर x इंटू काट स्क्वायर x है, ये होगा ds। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, काट की पावर ये होगा, n है पावर में, नीचे 2 है, तो क्या होगा काट की पावर n माइनस 2x है। ये क्या होगा, काट स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर। 10वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ काट स्क्वायर थीटा है तो वहाँ क्या लिख देंगे, काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ क्या लिख दें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइए dx, थीटा नहीं है x है ना, यहाँ काट स्क्वायर एस तक कोसेक स्क्वायर एस माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको आई एन इज इक्वल टू काट की पावर n माइनस 2 x है। ठीक है, और यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई तक कोसेक स्क्वायर x ये dx, यह कि भी रहने दो, ds बाद में लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो काट की पावर क्या होगा n माइनस 2x, इस पूरे बाहर ds लिख लिए। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, काट की पावर n माइनस 2x, ये होगा कोसेक स्क्वायर x, ये ds। इसको लिखते हैं क्या, काट की पावर n माइनस 2x, ये ds, और काट s को t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशियल कोसेक स्क्वायर s माइनस कोसेक स्क्वायर s, ds की वैल्यू dt, तो पुट काट s इज इक्वल टू क्या लिख दिए t। ठीक है, तो काट s का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर s, ये ds इज इक्वल टू dt, ये होगा कोसेक स्क्वायर x ds इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, आई एन इज इक्वल टू लिखोगे t की पावर n माइनस 2, इसके स्थान पे माइनस dt लिख दोगे, माइनस dt। ये क्या होगा, इसमें तो कुछ पुट नहीं करना है क्योंकि काट इसको टी में, तो कोसेक स्क्वायर कहाँ पाओगे यहाँ, तो पुट सिर्फ प्रथम समाकलन में किए हैं, दूसरे में नहीं। ठीक है, तो इसको सीधे उतारेंगे, तो काट की पावर n माइनस 2x ये ds है। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ, आई एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस बाहर t की पावर है, t की पावर क्या लिख दोगे n माइनस 2, ये dt, ये क्या होगा माइनस हाँ dt की बदले माइनस, तो यही माइनस तो बाहर निकाल लिए हम, तो यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, ये क्या होगा माइनस, और काट की पावर n माइनस 2x, ये ds है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस t की पावर ये n माइनस 2 और प्लस 1 अपान n माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, आइए इसको सीधे उतार लो, काट की पावर n माइनस 2x, ये ds है। तो आई एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, t की वैल्यू रख, या पर t की पावर माइनस 2 प्लस 1 मिलके माइनस 1, तो n माइनस 1 अपान माइनस 2 1 मिलके n माइनस 1। ये क्या होगा, काट की पावर n माइनस 2x, ये ds है। तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस t के स्थान पे क्या लिख देंगे, t के स्थान पे काट s लिख देंगे। ठीक है, तो काट s की पावर, तो काट की पावर n माइनस 1x है, बटे क्या होगा n माइनस 1। ये क्या लिख दोगे, काट की पावर n माइनस 2x, ये ds है। ठीक है, तो आई एन किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ है
काट की पावर एन एक्स ये डी एस। तो क्या लिख दोगे, काट की पावर एन माइनस वन एक्स अपान एन माइनस वन माइनस काट की पावर क्या लिखेंगे, काट की पावर एन माइनस टू एक्स ये डी एस। तो ये क्या है, काट की पावर एन एस का सामान्य सूत्र है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ काट की पावर 4x ds का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको किससे दर्शाएंगे, I4 से। किससे दर्शाएंगे, I4। तो यहाँ क्या होगा, माइनस पहले लगाओगे, फिर काट की पावर क्या करेंगे 4 माइनस 1x अपान 4 माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ काट की पावर 4 माइनस 2x ये dx। तो I4 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस काट की पावर 3x अपान 3, ये क्या होगा काट की पावर काट स्क्वायर x ये ds। ठीक है, तो I4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस काट क्यूब x अपान 3, और काट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको बदल लो कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब हम काट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते तो इसको ऐसे रूप में बदलते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एस माइनस 1 लिख सकते हैं, 10वीं क्लास का जो फार्मूला जब पढ़े थे। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस काट एस होता है, 1 का इंटीग्रेशन एस होता है। ठीक है, तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस काट क्यूब एक्स अपान 3, ये क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एस, ये माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ तो प्लस हो गया 1 dx। ठीक है, तो I4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस काट क्यूब एस अपान 3 और कोसेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन माइनस काट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, I4 इज इक्वल टू माइनस काट क्यूब एक्स अपान 3 और माइनस माइनस प्लस काट एक्स और ये प्लस एक्स प्लस सी। ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे मान लो यदि आ गया काट क्यूब एक्स डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा सवाल काट की पावर 5x आ गया है ना, काट की पावर क्या आ गया 6x डी एस मान लो ऐसे आ गया, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, इसको दर्शाओगे I6 से। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, माइनस पहले लिखोगे काट की पावर 6 माइनस 1 एक्स अपान ये होगा 6 माइनस 1, और ये काट की पावर क्या लिखोगे 6 माइनस 2 एक्स और ये डी एस। तो I6 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस काट की पावर 5s अपान 5, और ये क्या होगा काट की पावर 4s ये डी एस। तो I6 इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस काट की पावर 5s अपान 5 माइनस, इसको इसमें फार्मूला फिर से लगाते हैं। तो क्या करोगे, काट की पावर माइनस लिखोगे ना पहले, माइनस काट की पावर 4 माइनस 1 एक्स अपान 4 माइनस 1 ऐसे ना, और फिर माइनस काट की पावर 4 माइनस 2 एक्स ये डी एस ऐसे। तो I6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस काट की पावर 5x अपान 5, अब ये क्या होगा माइनस माइनस और माइनस ये होगा प्लस है, और काट की पावर क्या होगा 3x अपान 4 से 3 निकला, 4 से 1 निकला तो 3, और ये माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ तो प्लस है, और यहाँ क्या बचा काट स्क्वायर एक्स ये डी एस। इसी को क्या लिख सकते हैं I6 इज इक्वल टू होगा माइनस काट की पावर 5x अपान 5, और ये क्या होगा काट क्यूब x अपान 3, और ये क्या लिखेंगे काट स्क्वायर एस को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एस माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 10वीं क्लास से कोसेक स्क्वायर एस माइनस 1। ये कहाँ पे प्लस कर दिए, और फिर माइनस है ये माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो भी प्लस, क्योंकि ब्रैकेट लगा है ना, इसका मतलब माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसका माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे I6 इज इक्वल टू, तो माइनस काट की पावर 5x अपान 5 काट क्यूब x अपान 3,
एक कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस काट एक्स, माइनस काट एक्स। ये -1 का इंटीग्रेशन एक्स है, माइनस है तो एक्स होगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, I6 इज इक्वल टू माइनस काट की पावर 5x अपान 5, ये क्या होगा काट क्यूब x अपान 3, ये क्या होगा माइनस काट x, ये माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार काट की पावर n का रिडक्शन फार्मूला बताया गया और इस पर आधारित क्वेश्चन बताए गए। अब कोई भी काट की पावर रहेगा तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अब देखो इस पर आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन tan पर आधारित, जो कि हमेशा आता है ऑल यूनिवर्सिटी में। तो वही क्वेश्चन ये है काट tan पर आधारित। उसको थोड़ा सा बंद कर दो, हम लोग हल्ला खूब करते हैं। हाँ, तो देखो आगे काट की पावर n पर आधारित समान सूत्र पर आधारित क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि फाई n बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और tan की पावर n x ये ds। ठीक है, देन प्रूव दैट आपको प्रूव ये करना है कि फाई n प्लस फाई n माइनस टू बराबर, ये प्रूव करना है 1/n-1, ये प्रूव करना है। साथ ही तथा फाई 5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फाई 5 का मान कैसे ज्ञात करना है, देखो तो ये देखते हैं फाई n। तो इसका रिडक्शन फार्मूला कल हम क्या बताए थे, tan की पावर n s का रिडक्शन फार्मूला in इज इक्वल टू हम लिखे थे इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n s ds इज इक्वल टू क्या लिखे थे, tan की पावर n माइनस 1 अपान n-1 इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n-2x ये ds, यही ना था। काट की वाले में तो माइनस लग गया शुरुआत में ना, इसमें tan प्लस भी था। ठीक है, n-1, तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे फाई n इज इक्वल टू, ये in से नहीं दर्शाया, फाई n से दर्शाया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे 0 से π/4 और tan की पावर n x ds लिख लिए। अब यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या होगा ये tan की पावर n-1 x अपान n-1, इसके में लिमिट लगा दो 0 से π/4, फिर माइनस, फिर से लगाओ लिमिट 0 से π/4, और ये क्या होगा tan की पावर n-2x ये ds। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो s के स्थान पे उच्च सीमा लिखते हैं, तो tan की पावर n-1 s के स्थान पे π/4 लिख दिए अपान n-1, फिर निम्न सीमा रखेंगे तो tan की पावर n-1 ये 0 अपान n-1 ऐसे। ठीक है, हाँ यार, एक बार इसके स्थान पे उच्च सीमा लिखते हैं, फिर माइनस लगा के एक बार इसके स्थान पे निम्न सीमा लिखते हैं। ये क्या होगा 0 से π/4, ये इसको दर्शा लेंगे। देखो जब इसके यहाँ पावर n था तो इसको फाई n से दर्शाए थे, तो जब पावर n-2 होगा तो इसको दर्शा देंगे किससे फाई n-2 से। tan की जो पावर होगी तो फाई वही संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे tan की पावर 5 होता तो फाई 5 लिख देते, tan की पावर 6 होता तो फाई 6 लिख देते। तो यहाँ n के स्थान पे n-1 है तो इसको फाई n-2 से दर्शाएंगे। ठीक है, अब ये जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 की पावर n-1 ये बटे n-1, ये क्या होगा tan 0 का मान 0 होता है, तो 0 की पावर n-1 अपान n-1 ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे फाई n-2, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, क्या होता है 1 है, तो 1 बटे n-1, ये क्या होगा 0 पूरा,
ये पूरा क्या हो गया 0, और ये क्या होगा फाई n माइनस 2 ऐसे, ठीक है। तो ये फाई n इज इक्वल टू ये आ गया। तो फाई n इज इक्वल टू आपको क्या मिला, ये मिला 1/n माइनस 1 और माइनस फाई n माइनस 2। तो ये फाई n माइनस 2 को पहले माइनस लगा तो इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा फाई n और प्लस फाई n माइनस 2 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1। तो यही तो सिद्ध करना था। पहला भाग सिद्ध हुआ, पहला भाग, इसको नंबर इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, पहला भाग सिद्ध हुआ, पहला भाग सिद्ध हुआ, ठीक है। आप क्या करेंगे, 5 चाहिए, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में n के स्थान पे 5 रख दो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 5 रखने पर, तो n बराबर 5 जब रख दोगे तो क्या होगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1। तो 5 ये क्या होगा 3 तो 1/4 ये हुआ। तो 5 चाहिए ना आपको, तो 5 लिख लो, और ये क्या लिख लो 3 को उधर ले जाओ, तो 1/4 माइनस 3, ठीक है। अब 3 का मान कहाँ से निकालोगे, 3 का मान निकालने के लिए फिर से इस फार्मूले का यूज करो, या मान लो इसको इक्वेशन ए डाल लो। तो यहाँ 3 जब रख दोगे तो 1/3 माइनस 1 और ये 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे 3 की जरूरत है, तो इक्वेशन ए में जहाँ n है वहाँ क्या लिख देंगे 3, तो 3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1 तो 1/2, और ये 5 क्या लिख देंगे यहाँ 3 माइनस 2 तो 1। अब 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 1 तो 0 से π/4 tan की पावर 1 है x ds, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस फार्मूले से लगाएंगे तो 1 से 2 निकालेंगे, तो -1 वाला मान नहीं जानते, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका नाम समीकरण रख ले 2, समीकरण 2 रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ए में n बराबर क्या रखें, n बराबर क्या रखें, हाँ क्योंकि 3 की जरूरत है ना, तो समीकरण ए में n बराबर क्या रखेंगे 3, ताकि 3 की मान मिल जाए। तो 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण ए में क्या करें, समीकरण ए में n बराबर 3 रखने पर, समीकरण ए में n बराबर 3 रखने पर, तो 3 जब रख दोगे तो 3 बराबर क्या होगा 1/3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो 3 बराबर क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 से 3 का मान 2 में रखने पर, तो लिखो समीकरण 3 से 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो 5 बराबर क्या हुआ 1/4 और माइनस लगा लो। अब 3 का मान क्या है 1/2 माइनस 1 ऐसे, ठीक है। तो 5 बराबर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 ऐसे, ठीक है। अब 5 बराबर हुआ 1/4 से 1/2 निकला तो क्या बचेगा, एलसीएम देंगे तो 4 होगा, तो ये होगा 1 और माइनस 2 और प्लस 1, ठीक है। तो 5 बराबर क्या होगा 1 माइनस 2 तो माइनस 1/4 प्लस 1, ये इक्वेशन क्या हुआ समीकरण नंबर 4। अब 1 का मान निकालते हैं, तो 1 का मान यहाँ से निकालेंगे, समीकरण इसको कुछ डाले थे ए से बी डाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का मान 0 से π/4 tan की पावर 1 है, तो 1 लिखते नहीं है तो tan s ds, और tan s का इंटीग्रेशन जानते हो log sec s होता है, log sec s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी बराबर 1 समीकरण बी में रखने पर 1 का मान ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 बी में रखने पर,
तो क्या होगा फाई 1, तो क्या होगा 0 से π/4 और tan की पावर 1x आइए ds। ठीक है, तो फाई 1 tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, ये लिमिट क्या होगी 0 से π/4 फाई 1। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सेक log sec π/4 और log sec 0, तो फाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा log π/4 की वैल्यू क्या होती है √2। ठीक है, cos 45 का मान 1/√2, तो cos का उल्टा होता है सेक, तो √2, और cos sec 0 का मान 1। ठीक है, तो फाई 1 बराबर क्या लिख देंगे log रूट है तो 2 की पावर 1/2, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0, तो फाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, पावर जो होता है log के पहले आ जाता है, तो 1/2 log 2, 1/2 log 2, तो ये फाई 1 का मान आ गया। फाई 1 का मान कहाँ रख देंगे, फाई 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, फाई 1 का मान समीकरण 4 में, तो फाई 1 का मान तो फाई 5 का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 4 में रखते हैं, तो फाई 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो इसका नाम क्या रख लें समीकरण 5, तो समीकरण 5 से फाई 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो समीकरण 5 से फाई 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब 4 में रख दोगे तो क्या होगा फाई बराबर -1/4, और फाई 1 का मान क्या निकला है ये 1/2 log 2, 1/2 log 2, तो ये होगा फाई बराबर 1/2 log 2 पहले लिख दिए और -1/4 ऐसे, तो फाई बराबर इसको ऐसे लिख दिए 1/2 log 2, और 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/2, अब 1/2 दोनों में है तो कॉमन। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हुआ 1/2 कॉमन, तो log 2 और -1/2 ऐसे, कहाँ कटेगा, हाँ कटेगा, यही होगा, तो ये आंसर होगा, ये फाई का मान है। ठीक है, अब देखो एक उस पर आधारित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि IN बराबर, ये भी क्वेश्चन ऑल यूनिवर्सिटी में आता है हमेशा, तो 0 से A है a² - x² की पावर n आइए dx। ठीक है, देन प्रूव दैट आपको क्या प्रूव करना है, IN इज इक्वल टू 2n a² अपान 2n + 1 IN -1, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप ब्राह्मी क्लास में फार्मूला पढ़े थे 3 प्रतिस्थापन, जब a² - x² रहता है तो s बराबर a sin थीटा पुट करते हैं। दूसरा है कि x² + a² रहता है तो s बराबर a tan थीटा पुट करते हैं। और तीसरा ये है कि s² - a² रहता है तो s बराबर a sec थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ कौन कंडीशन है, a² - x² वाली, ये वाली, तो क्या पुट करेंगे यहाँ s बराबर a sin थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको IN लिख लेते हैं पहले, IN इज इक्वल टू 0 से a, यहाँ पे a² - x² की पावर n, आई हो गया ds। अब पुट करते हैं, पुट s इज इक्वल टू a sin थीटा, क्या पुट करते हैं s इज इक्वल टू a sin थीटा। तो जब s इज इक्वल टू a sin थीटा पुट करते हैं तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
थीटा के साथ जो पुट करते हैं, टी पुट करते हैं टी के सापेक्ष अवकलन, जेड पुट करते हैं जेड के सापेक्ष अवकलन, तो थीटा पुट किए हैं तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डी एस अपान डी थीटा, ये ए और डी अपान डी थीटा, ये होगा साइन थीटा। ठीक है, तो डी एस अपान डी थीटा, ये ए और साइन थीटा का अवकलन कास थीटा। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू ए, ये होगा कास थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। यहाँ पे डी एस है, इसका मतलब एस बराबर 0 से एस बराबर ए लिमिट है, और जब डी एस किस में बदल जाएगा, डी थीटा में, तो थीटा बराबर कुछ से थीटा बराबर कुछ लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो थीटा के रूप में लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पुट किए हैं उसमें बारी बारी से एक्स बराबर 0 एस बराबर ए रख देंगे तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब क्या लिखें, एक्स बराबर 0, तो क्या लिख देंगे 0 बराबर ए साइन थीटा। तो ठीक है, तो 0 अपान ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 0 अपान ए तो 0 होगा इज इक्वल टू साइन थीटा, और 0 साइन 0 की वैल्यू होती है तो साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ गया 0, थीटा बराबर क्या आ गया 0। देखो इसको चालू किए हैं कि नहीं किए, चालू है पर नीचे थीटा बराबर 0। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं आएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, जब s का मान क्या रखेंगे a, अभी तो s बराबर 0 रखे थे, 0 के संगल लिमिट निकाल रहे थे, अब s बराबर a के संगल लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इधर, जब x बराबर क्या a, तो जब s बराबर a तो यहाँ पे a रख दोगे, तो a बराबर होगा a साइन थीटा, तो a को इधर ले आओगे तो a बटे a बराबर साइन थीटा, तो 1 बराबर क्या होगा साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 2 90 का मान होता है साइन एक, हाँ साइन 90 का मान 1 होता है ना, अब थीटा कट गया तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो गया थीटा। तो ये जो लिमिट 0 से a है तो क्या बन जाएगी, 0 से पाई बाई 2 बन जाएगी, है ना। तो आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से a जो है तो 0 से पाई बाई 2 बन गया। ठीक है, अब a स्क्वायर तो a स्क्वायर लिख लिए, माइनस s के स्थान पे क्या लिखे a साइन थीटा, इसका स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे पावर n, फिर ds के स्थान पे क्या लिखोगे, ये निकाले हैं a cos थीटा डी थीटा, a cos थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई बाई 2, ये क्या होगा a स्क्वायर और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्या होगा n। अब यहाँ पे a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर दोनों में है तो a स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो आई एन इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर कॉमन 0 से पाई बाई 2, और ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n, और a cos थीटा, और ये होगा डी थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो जानते हो आप, cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो इसको ऊपर लिखते हैं अब, तो आई एन इज इक्वल टू, देखो आई एन इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर। ठीक है, 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की पावर n, और ये होगा a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो आई एन, तो इसको लिख सकते हैं आई एन बराबर a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और ये cos की पावर क्या हो गया 2n थीटा, पावर की पावर तो गुना हो जाता है, फार्मूला पढ़े तो 8वीं क्लास में, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m गुणे n। ठीक है, तो एक साइन की पावर 2n थीटा, और ये cos थीटा, और ये डी थीटा। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आई एन इज इक्वल टू a स्क्वायर लिखे रहो, 0 से पाई बाई 2 लिखे रहो, और ये होगा cos थीटा की पावर 2n, और ये cos थीटा की पावर 1, और ये होगा डी थीटा। तो आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, ये लिख दोगे cos थीटा की पावर क्या 2n प्लस 1, और ये डी थीटा। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, जिस मान लो कहीं पे cos थीटा का स्क्वायर है तो इसी को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की पावर यहाँ पर मान लो n है तो इसको लिख सकते हैं cos की पावर n थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर हुआ 0 से पाई बाई 2, और ये क्या होगा cos की पावर 2n प्लस 1, और ये थीटा, और ये डी थीटा। ठीक है, अब cos की पावर n का सामान्य सूत्र लगाओ,
कास की पावर n का समानांतर सूत्र बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ कास की पावर n ds बराबर होता है क्या, कास की पावर n माइनस वन, माइनस तो नहीं होता, देख लो जल्दी से देख के बताओ। कास की पावर n माइनस वन साइन एक्स बटे क्या होता है n माइनस वन और फिर बटे n होता है और फिर n माइनस वन अपान n इंटीग्रेशन ऑफ कास की पावर n माइनस टू एक्स डी एस। अब देखो यहाँ माइनस तो नहीं है, माइनस नहीं है ना, माइनस नहीं होता इसमें, चलो ठीक है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये समानांतर सूत्र है कास की पावर n का। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो जो पावर यहाँ है उससे एक पावर कम होगी, फिर साइन एस हो जाएगा, बटे जो पावर है वही आएगा नीचे, फिर जो पावर होगी उससे एक कम हो जाएगा, बटे जो पावर है वही रहेगा, फिर जो पावर है उससे दो कम होगा, यही ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एन इज इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर पहले, ठीक है। अब समानांतर सूत्र लगाते हैं तो क्या होगा, कास की पावर 2n प्लस वन माइनस वन, ये हो गया थीटा, ठीक है। फिर साइन थीटा बटे जो पावर है वही 2n प्लस वन, फिर 2n प्लस वन से एक कम होगा अपान 2n प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दोगे, कास की पावर 2n प्लस वन जो है उससे दो कम होगा, ठीक है। ये थीटा, ये डी थीटा, ये आ गया। लिमिट क्या है, जीरो से पाई बाई टू है। तो यहाँ पे एक बार मान, इसके पहले एक बार लिमिट लगेगी 0 से पाई बाई टू और एक बार यहाँ 0 से पाई बाई टू, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये स्क्वायर बाहर है। अब हम क्या करेंगे, आई एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो लिखवे करेंगे, इसमें लिखो उच्च सीमा रखोगे थीटा के स्थान पे। तो यहाँ कास 90 हो जाएगा, यहाँ साइन 90 होगा, तो कास 90 का मान शून्य होता है, तो सब शून्य, ठीक है। उच्च सीमा तो सब शून्य। निम्न सीमा में क्या रखोगे, कास यहाँ पे 0 लिखोगे, साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो सब शून्य। तो उच्च सीमा भी शून्य और निम्न सीमा भी शून्य, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 2n, तो ये 1 माइनस 1 कट गया, तो 2n अपान 2n प्लस 1, और ये क्या बचा 0 से पाई बाई टू, ये क्या बचा प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस 1, तो कास की पावर 2n माइनस 1 थीटा, ये डी थीटा, ऐसे, ठीक है। अब ए स्क्वायर का गुणा यहाँ भी करेंगे तो 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर का गुणा यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आगे स्टेप में लिखते हैं, देखो। तो आई एन इज इक्वल टू ये मिला आपको, ए स्क्वायर अंदर चला गया था, 2n ए स्क्वायर बटे क्या मिला 2n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से यहाँ पे ए की पावर कुछ और था ना, देखो यहाँ पे क्या लिख दिए, ऊपर से मिटा दिए थे। ए की पावर n 2 कहाँ से आया है, ए की पावर देखो, पूरे से हमें क्या लिए थे, उसको तो मिटा ही दिए, नहीं उसमें हम जानते तो हैं, परंतु कॉमन जब लिए थे ए की पावर 2n होना चाहिए। जैसे मान लो ये था ना सवाल में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n था, आई टी एस। तो जब हम यहाँ पे s बराबर है, ए क्या लिखे हैं साइन थीटा ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्या हुआ n डी थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो स्क्वायर तो रहबे करेगा, लेकिन पूरे की पावर n ना लगा है, तो इसकी पावर n भी लगेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n, तो ए की पावर ये 2n होना चाहिए। तो हम ए की पावर 2 भी लिखते चले आए हैं। तो जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ क्या लिखना है, ए की पावर 2n लिखना है, ए की पावर 2n, ए की पावर क्या लिखना है 2n। तो यहाँ पे 2n, ये तो 2 ए की पावर 2n है, और ये क्या लिख देंगे an 2n। तो इसका ए की पावर 2n का गुणा इसके साथ भी है, इसका गुणा इसके साथ भी। तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, देखो अब लिखते हैं, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो आई एन बराबर लिखोगे क्या 2n तो है ही अपान 2n प्लस 1, ठीक है।
ये ए की पावर 2n यहाँ आ गया, तो ए की पावर 2n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, और फिर क्या लिख दोगे, कास की पावर 2n - 1 ये थीटा ये डी थीटा। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। अब आपको जो प्रूफ करना है 2na² चाहिए, यहाँ 2na भर, ठीक है। तो हम क्या करें, a² का गुणा अपन इसे कर दें, तो भाग भी देना पड़ेगा। तो in = 2n तो है ही, a² की जरूरत है, स्क्वायर का हम क्या किए, गुणा कर दिए अपने से, तो यहाँ पे a² का भाग भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे a की पावर 2n है और बट्टे a² कर दिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप क्या होगा, ये 0 से π/2 और कास की पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा, ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसको एक फार्मूला पढ़े हो, a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो a की पावर m - n हो जाता होता है। तो यहाँ देखो a की पावर 2n है, a की पावर 2 है, तो हो जाएगा a की पावर 2n - 2, ठीक है। ठीक है, अब जैसे x बराबर हम माने थे a sin थीटा, तो x बराबर a sin थीटा माना, ds/d थीटा = क्या हुआ, ये तो रहेगा sin थीटा के स्थान पे cos थीटा और d थीटा, तो वे वाला एक ए और आएगा ना, उसको भी नहीं लिखे थे, बहुत स्टेप छोड़ दिए हैं। तो जहाँ पे जैसे ds की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा a cos थीटा d थीटा ना, तो a वाला कहाँ गया, a की पावर 2n तो आया था, तो a की पावर यहाँ पे क्या होगा, एक और आएगा, एक लिख लेना बस, ठीक है। एक पीछे वीडियो बना है इसका, तो उस वाले से देख लेना इसको, ठीक है, इस वाले से ना देखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक और आएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, in = 2n a² 2n + 1, ये क्या होगा, एक कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ पे a की पावर 2n a की पावर 1, अब क्या बचा यहाँ, 0 से π/2 और ये कास की पावर 2n - 1 थीटा ये डी थीटा, ठीक है। तो in = यहाँ पे क्या हुआ, 2n a² 2n + 1, इसको ऊपर ले जाओगे तो a की पावर होगा 2n - 1 और 0 से π/2 और यहाँ कास की पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा, ये हुआ। ये इक्वेशन कुछ डाले थे अभी, ए हो गया मान लो, ठीक है, ये इक्वेशन ए हो गया। अब हम जिसका रिडक्शन फार्मूला लिखे थे, जहाँ से फार्मूला लगाना शुरू किए थे, वो ये था फार्मूला, जहाँ लगाना है ये वाला, ये तो फार्मूला तो लगा ऊपर ले गए ना, ये वाला a की पावर m a की पावर n, तो a की पावर m - n, तो ये 1 उधर गया तो माइनस हो गया। अब हम जहाँ रिडक्शन फार्मूला लगाए थे in = ये एक रिजल्ट आया था पीछे, क्या आया था रिजल्ट, a की पावर 2n + 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और कास की पावर 2n + 1 कास की पावर 2n + 1 थीटा डी थीटा, ये इसमें समानांतर का सूत्र लगाए थे कास वाला, रिजल्ट ये आया था। तो इसमें क्या करेंगे, n के स्थान पे n - 1 रख दो, n - 1 रख दो, तो ये आ जाएगा। तो इसके स्थान पे हम in - 1 लिख देंगे, ये हमें सिद्ध भी करना है, ठीक है। ये इक्वेशन मान लो हो गया b। अब इक्वेशन b में पुट n = n - 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ n - 1 लिख दो। तो i जहाँ n a है तो इस क्या लिख दें, n - 1, a लिखो 2 है ही, जहाँ n है वहाँ क्या लिखना है, n - 1 और +1, 0 से π/2 कास की पावर 2 और जहाँ n है वहाँ n - 1 लिखना है और +1 और थीटा डी थीटा। तो ये in - 1 a की पावर क्या होगा, 2n - 2 + 1, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ये कास की पावर क्या होगा, 2n - 2 और +1 और डी थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, in - 1
तो एक -2 मिलके क्या होगा 2n-1 कि नहीं, 0 से π/2 ये क्या होगा cos की पावर -2 मिलके तो cos की पावर 2n-1 थीटा और डी थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू in-1 है, in-1 तो in देख लो यहाँ a की पावर 2n-1 0 से π/2 cos की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसका नाम c रख लेते हैं और c से वैल्यू a में रखो तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है in-1। ठीक है, तो समीकरण c से समीकरण a में मान रखने पर, तो समीकरण c से a में मान रखने पर तो क्या होगा in = 2n² अपान 2n+1 और ये होगा in-1। ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत सा बड़ा सवाल था। ठीक है, इतने पढ़ो आज, जब जाओ कल आगे बताएंगे।